क्या आपने भी कभी अपने दोस्त को पैसे दिए लेकिन अब वो लौटाने से मना कर रहा है? तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? आप उसके खिलाफ एक सिविल रिकवरी सूट फाइल कर सकते हैं। सिविल रिकवरी सूट कैसे फाइल कर सकते हैं ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मैं इस वीडियो पर हर तरीके की फाइलिंग बताता हूं। अगर आप भी ई फाइलिंग सीखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि कोर्ट के अंदर केस कैसे फाइल किया जाता है, ऑनलाइन कैसे फाइल कर सकते हैं, तो ई फाइलिंग सीखने के लिए जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले आपको आना है अपने ब्राउज़र पर और ब्राउज़र पर जाके टाइप करना है efiling.ecourtservices.gov.in। उसके बाद आपकी जो लॉगिन आईडी है और पासवर्ड है उसको डाल के लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस तरीके का यूज़र इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपको फ्रेश केस फाइल करने के लिए आपको आना है केस फाइलिंग में। उसके बाद आप देखेंगे न्यू केस फाइलिंग, इस पर आप क्लिक करेंगे न्यू केस फाइलिंग पर। उसके बाद आपके सामने किस तरीके का यूज़र इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपको सेलेक्ट करना है डिस्ट्रिक्ट, जिस भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप अपना केस फाइल करना चाहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट को आपको सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ पर शादरा सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद आप आएंगे सेलेक्ट एस्टैब्लिशमेंट पे, किसके पास आप फाइल करना चाहते हैं। मैं डीजे के पास फाइल कर रहा हूँ अपना केस, क्योंकि मेरा जो केस है रिकवरी का वो कमर्शियल रिकवरी सूट है। तो यहाँ पर हम डालेंगे कमर्शियल और आप उसके बाद आप आएंगे केस टाइप में। केस टाइप में आप जब स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपको दिखाई देगा सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी। उसके बाद आप आएंगे पार्टी की डिटेल्स में। यहाँ पे आपको अपना जो प्लेंटिफ का नेम है, पार्टी का नेम है, वो टाइप करना है। उसके बाद आपको डालना है पार्टी का मोबाइल नंबर और सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक और पेज ओपन हो जाएगा जिसमें हमें लिटिगेंट की जो डिटेल्स हैं वो सारी की सारी फिल करनी है। जो भी कंप्लेनेंट की डिटेल है या प्लेंटिफ की डिटेल है वो फिल करनी है। आप नाम फिल करेंगे, उसके बाद फिल करेंगे रिलेशन, फादर नेम या स्पाउस नेम, कुछ भी डाल सकते हैं, फिर एड्रेस। मेक श्योर आपको जेंडर भी सिलेक्ट करना है। सब चीज़ें फिल करने के बाद आपको अपडेट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ऐड बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक और पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको डालनी है डिफेंडेंट की डिटेल, जो भी अपोजिट पार्टी है उसकी डिटेल डालनी है। जैसे हमने प्लेंटिफ की डिटेल डाली थी उसी तरीके से आपको यहाँ पर डिफेंडेंट की डिटेल भी डालनी है। आप सिलेक्ट करेंगे डिफेंडेंट, फिर आप डालेंगे डिफेंडेंट का नेम, उसका फादर नेम और एड्रेस। ये तीनों कॉलम मैंडेटरी कॉलम है। ऐसे ही आप इन सबको फिल कर लेंगे। उसके बाद आपको सेव बटन पे क्लिक करना है। व्यू प्रीवियस पार्टी में आप देख सकते हैं हमारे जो डिफेंडेंट की डिटेल है वो भी ऐड हो गई है। अगर आप एक से ज़्यादा डिफेंडेंट को ऐड करना चाहते हैं तो इसी तरीके से डिफेंडेंट्स ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपको आना है नेक्स्ट कॉलम पर, फैक्ट डिटेल्स पर। ये ऑप्शन अभी मैंडेटरी नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। अदरवाइज फिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे आप आएंगे तो देखेंगे आप कॉज ऑफ एक्शन, केस की डिटेल। केस की डिटेल फिल करना मैंडेटरी है। इसमें आपको केस की सारी डिटेल लिखनी होगी, या आप एक शॉर्ट नोट भी लिख सकते हैं, जैसे कि कब आपके जो पैसे हैं लिए गए, आप कॉज ऑफ एक्शन कब से स्टार्ट हुआ, आपने कब मांगे और कब अपोजिट पार्टी ने आपको पैसे देने से मना कर दिया। या फिर आप सिंपल लिख सकते हैं फाइलिंग कमर्शियल सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी। उसके बाद आप लिखेंगे डेट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, जब से जो अपोजिट पार्टी है वो डिनाई कर रही है देने के लिए पैसा। उसके बाद आप आएंगे वैल्यूएशन, सूट वैल्यूएशन। जो भी जितने भी आपका अमाउंट है सूट का, उस अमाउंट को आपको यहाँ पर लिखना है। सारी की सारी चीज़ें करेक्ट फिल करने के बाद आप आएंगे नीचे एक्ट में। एक्ट में आप लिखेंगे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, सीपीसी, क्योंकि हमारा जो सूट है अभी सीपीसी के अंदर ही फाइल होगा। और सेक्शन के अंदर आप लिखेंगे कमर्शियल सूट। कमर्शियल सूट लिखने के बाद आप सेव बटन पे क्लिक कर देंगे। हमारी जो सारी की सारी डिटेल्स हैं वो फिल हो चुकी हैं। जो डिटेल्स आपने फिल करी हैं उसको एक बार आपको गो थ्रू कर लेना है। अगर कोई भी मिस्टेक है तो आप उसको एडिट कर सकते हैं। अगर सब चीज़ आपने करेक्ट फिल करी है तो आप नीचे आपको एक ऑप्शन शो हो रहा है ई फाइल केस। उसके बाद आप ई फाइल केस पर क्लिक कर देंगे। आप देखेंगे हमारा जो केस है वो ऐड हो गया है। केस ऐड करने के बाद सारी की सारी डिटेल ऐड करने के बाद हम उसकी जो पीडीएफ है उसको अपलोड करेंगे। उसके बाद उसके लिए आपको आना है प्लीडिंग्स में। आप जाएंगे न्यू केस में और फिर आएंगे ई फाइलिंग नंबर। आप इस पर देखिए सेलेक्ट करेंगे तो आपका जो केस है वो आपको शो होने लगेगा, सूट फॉर मनी रिकवरी। इस पर क्लिक करेंगे आप। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है फाइल नेम। हमारा जो फाइल का नेम है वो आपको यहाँ पर टाइप करना होगा। आप इसमें पार्टी का नेम भी लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं कमर्शियल सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी, या फिर पार्टी का नेम। नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है चूज फाइल। आपकी जो पीडीएफ जो आपने बना के रखी है, मेक श्योर आपकी जो पीडीएफ हो
वो PDF OCR और बुक मार्किंग के साथ हो। तो मैं यहाँ पर जो PDF है उसको भी अपलोड कर रहा हूँ। मेक श्योर कि आपका जो PDF का नेम हो वो उसमें कोई भी स्पेशल कैरेक्टर ना हो, कॉलम ना हो। उसके बाद आपको ओपन पे क्लिक करना है और हमारी जो फाइल है वो यहाँ पर शो होने लगेगी। उसके बाद आप देखेंगे राइट साइड पे ऐड फाइल पे आपको क्लिक करना है और हमारी जो PDF है वो अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। मेक श्योर कि आपका जो नेट कनेक्शन हो वो बेटर हो ताकि जो PDF है वो जल्दी से अपलोड हो सके। हमारी जो PDF है वो अपलोड हो गई है। उसके बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद स्क्रॉल करके आप नीचे आएंगे, हमारा जो देखेंगे हमारा जो केस है वो ऐड हो चुका है। उसके बाद आपको आना है ई फाइलिंग सर्विसेज पर। आप जाएंगे ड्राफ्ट प्लीडिंग में, देखेंगे हमारा जो केस है यहाँ पर शो हो रहा है। इसको फाइनल सबमिट करना जरूरी है। आप क्लिक करेंगे सबमिट पे, ओके पे क्लिक करेंगे। सबमिट करने के बाद आपको आना है कंप्लीट प्लीडिंग्स में। आप देखेंगे हमारा जो केस है यहाँ पर शो हो रहा है, हमारा केस फाइल हो चुका है। अब आपको इस केस की जो एक्नॉलेजमेंट रिसीट है उसको डाउनलोड करके रख लेना है, या फिर उसको आप प्रिंट करके रख सकते हैं और अपनी जो फिजिकल फाइल है उसमें अटैच कर सकते हैं। तो ये था आज का कंप्लीट वीडियो कि कमर्शियल सूट रिकवरी ऑफ मनी कैसे फाइल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं ई फाइलिंग के ऊपर और भी वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं यस। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।